अस्सलाम वालेकुम। मेरा बचपन रावलपिंडी के इलाके टेंच बाटा में गुजरा है। हमारे बचपन में अफ़गान जहाद चल रहा था। जिस जवान लड़के से मुस्तकबिल के बारे में सवाल करते तो जवाब शहादत का हसूल होता था। सिनेमाओं पर सुल्तान राही की गंडासे वाली पंजाबी फिल्में चला करती थी। पीटीवी के टॉक शोज़ में मौलाना फजलुर रहमान और काजी हुसैन अहमद साहब को मदऊ किया जाता था और ये बड़े फ़ख्र से तालिबान को अपने मदरसों के तालिब इल्म करार दिया करते थे। थोड़े बड़े हुए तो कश्मीर का जहाद शुरू हो गया। उस वक्त हर जवान कश्मीर जाकर शहादत का मनसब हासिल करना चाहता था। जनरल ज़िया के दौर में वीडियो कैसेटों की दुकानें तो हुआ करती थीं, लेकिन दुकानदारों को वीसीआर रखने की इजाज़त नहीं थी। दुकानदार छुपकर लोगों को वीसीआर दिया करते थे। लोग रात के वक्त चादरों में लपेटकर वीसीआर लाते थे, फिर सब मिलकर सारी रात फिल्में देखा करते थे। मुल्क में हर तरफ शिद्दत पसंदी अरूज पर थी, लेकिन हम शुरू से ऐसे नहीं थे। वालदा साहिबा बताती हैं कि ज़िया दौर से पहले उन्होंने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ग्रुप बना रखा था जो सिनेमा जाकर फिल्में देखा करता था। सिनेमा का माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था, कभी हरासानी का सामना नहीं करना पड़ा। ज़िया साहब के दौर से पहले की फिल्में, ड्रामे और मौसीकी की महफिलें आज भी देखें तो वो बड़ी मुतवाज़न और रोशन ख्याल नज़र आती हैं। इस दौर की मजहबी इंतहा पसंदी का सबसे ज़्यादा नुकसान ख़वातीन को उठाना पड़ा। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी, ज़बरदस्ती बुर्का पहनने पर मजबूर किया गया, लड़कियों की तालीम और नौकरी करने पर पाबंदियाँ लगाई गईं। हमारी ख़वातीन इस वक्त से अपनी बका की जंग लड़ रही हैं, लेकिन आज तक कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही हैं। 2 साल कबल कोरोना वायरस का सख्त लॉकडाउन चल रहा था। हम 50% अमले की पाबंदी की वजह से एक दिन छोड़कर दफ्तर जाया करते थे। ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी। एक सुबह मैं पेशावर रोड से गुजर रहा था। अचानक मेरी नज़र एक स्कूटी पर पड़ी जिसे एक नौजवान लड़की चला रही थी। लड़की ने बुर्का पहन रखा था और बड़ी शान से मंजिल की तरफ जा रही थी। मैं अपने शहर में पहली मर्तबा किसी लड़की को मोटरसाइकिल चलाता देख रहा था, इसलिए ये मंजर मेरे लिए बहुत मायने रखता था। आजकल हमें बहुत सी लड़कियां मोटरसाइकिल चलाती नजर आती हैं जो मर्दाना जहनियत की वजह से परेशान दिखाई देती हैं। ओबाश नौजवान उनका पीछा करते आंखें फाड़ कर देखते नजर आते हैं। चंद रोज कबल एक दोस्त काजी अब्दुल वासित ने इस मौजू पर बात हो रही थी। काजी साहब अपने बच्चे को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने जाया करते थे। कहते हैं कि एक शख्स मर्दाना लिबास में बच्चों को स्कूल छोड़ने आता है, कभी हेलमेट नहीं उतारता। मैं शिशुपंज का शिकार था कि ये शख्स हेलमेट क्यों नहीं उतारता। एक रोज़ वो शख्स काजी साहब के साथ अपना मोटरसाइकिल पार्क करने लगा। उससे मोटरसाइकिल संभाला नहीं गया, मोटरसाइकिल गिरने लगा तो काजी साहब ने आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लिया। गलती से काजी साहब का हाथ उसके हाथ से लगा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये मर्द नहीं बल्कि खातून का हाथ है। काजी साहब ने कुछ देर बाद गार्ड से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो उसने बताया कि ये एक खातून है, इनके शौहर बाहर होते हैं, वैन का किराया नहीं दे सकती, इसलिए मोटरसाइकिल पर बच्चों को स्कूल छोड़ने आती हैं। शुरू में ज़नाना लिबास में आती थीं। मर्दों की छेड़छाड़ की वजह से मर्दों का हुलिया इख्तियार कर रखा है। काजी साहब कहते हैं उस दिन के बाद से मोटरसाइकिल चलाने वाली खवातीन की इज्जत उनके दिल में मजीद बढ़ गई। हमारे मुल्क की खवातीन 4 दहाइयों से घरों में कैद हैं। अफगान जहाद से कबल ये आज़ादाना घरों से बाहर भी निकलती थी, सिनेमा जाती थी, पिकनिक के लिए तफरीही मकामात पर अकेली जाया करती थी। अब 4 दहाइयों के बाद ये मजबूरी के तहत घरों से बाहर निकल रही हैं। अफगान जहाद ने सबसे ज़्यादा हमारे माशरे को मुतासिर किया है। हमारी खवातीन ने भी दूसरे ममालिक की खवातीन की तरह घरों से बाहर निकलकर मईशत में अपना अहम किरदार अदा करना था। अफसोस कि हमारी खवातीन के हकूक मजहबी इंतहा पसंदों की नज़र हो गए। महंगाई और बेरोजगारी से तंग सताए माशरे में कुछ खवातीन ने हिम्मत करके अहम अमूर के लिए घरों से बाहर निकलना और मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया है, जिन्हें हमारी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। आज अगर हमने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो ये मायूसी का शिकार होकर फिर से घरों में कैद हो जाएंगी, जिसकी वजह से घर का सारा बोझ मर्द के कंधों पर आ जाएगा, जिसे वो उठा ना पाएगा। 21वीं सदी में जीने के लिए जदीद दौर के तकाज़ों को अपनाना होगा। खवातीन मुल्क की आबादी का 50% हिस्सा हैं। जब तक ये मईशत में अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, उस वक्त तक हमारे घरों में और मुल्क के हालात में तब्दीली नामुमकिन है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।